नमस्कार दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपडेट पाएं सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। देश के युवा और लोगों का भरोसा बन रहा है केनरा बैंक। देश के युवा व अपने ग्राहकों के सपनों का बैंक बन चुके केनरा बैंक ने 22/2/2023 दिन बुधवार को जिला उद्योग केंद्र मेरठ रोड गाजियाबाद में MSME आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसमें MSME के तहत बेरोजगार युवाओं को सस्ते और सुलभ लोन उपलब्ध कराने के लिए केनरा बैंक के तमाम अधिकारियों व कर्मचारियों ने संकल्प लिया। इस मौके पर केनरा बैंक से जुड़े अनेकों व्यापारी व युवाओं ने भी हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में केनरा बैंक के आला अफसरों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया व देश के युवा व व्यापारियों को अपनी योजनाओं से रूबरू कराया। अरुण कुमार DGM नई दिल्ली, संजीव कृष्णा सिंह AGM रीजनल मैनेजमेंट रीजनल ऑफिस गाजियाबाद, रवि शंकर सिंह डिविजनल मैनेजर MSME सुलभ नवयुग मार्केट गाजियाबाद, पुनीत कुमार शर्मा डिविजनल मैनेजर रीजनल ऑफिस गाजियाबाद, हिमांशु शेखर तिवारी चीफ मैनेजर लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर लीड बैंक केनरा बैंक गाजियाबाद, इन सभी ने युवा व अपने बैंक के ग्राहकों व व्यापारियों से रूबरू होकर न कि उनका दिल जीत लिया बल्कि उनको ऋण स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए। देखिए न्यूज 24/7 तक गाजियाबाद से मंडल प्रभारी सागर व हरीश की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं सागर न्यूज 24/7 तक से मंडल प्रभारी गाजियाबाद से। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं बहुत अच्छी बात से। बहुत अच्छी हम आपको एक खबर मिली कि जहाँ कवरिंग करने के लिए आए हैं कि केनरा बैंक के तमाम ऑफिसर्स, मैनेजर्स, तमाम जो कर्मचारी अधिकारी एक बहुत अच्छी शुरुआत कर रहे हैं कि पब्लिक से रूबरू डायरेक्ट हो रहे हैं। और इसका फायदा ये होगा पब्लिक को। वाकई में बहुत अच्छी बात कही AGM साहब ने और तमाम अधिकारियों ने कि आप बैंक में अगर घुसे, केनरा बैंक के अंदर ब्रांच के अंदर घुसे तो आपको लगे मैं अपने बैंक में, ये नहीं कि मैं केनरा बैंक में, मैं अपने बैंक के अंदर आया। और इसी संदर्भ में सर ने कहा था, बहुत अच्छी बात कही थी कि भाई लेट बहुत ज्यादा हो जाता है, तो जानना चाहेंगे सर से कुछ दो बातें आपको मिलवाते हैं सर से। सर अपना नाम बताएं। अरुण कुमार, उप महाप्रबंधक केनरा बैंक नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय से मैं हूँ। और आज केनरा बैंक की तरफ से पूरे भारत वर्ष में एक क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम चलाया जा रहा है, खास करके MSME सेक्टर के लिए। एंड सरकारी बैंक होने के नाते ये हमारा दायित्व है कि जो सरकार की योजनाएं हैं, जो लोगों की जरूरतें हैं MSME सेक्टर में, हम उसको पूरा कर सके। उसके लिए हमारे पास विभिन्न गाइडलाइंस हैं। उस गाइडलाइंस के अंदर सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए, वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो या सर्विस यूनिट हो, उसको पूरा करने के लिए हमारे पास जो स्कीम्स हैं वो आज हम अपने लोगों को बुला के उनको रूबरू होकर उनको बताना चाहते हैं कि हमारे पास ये स्कीम है। इस स्कीम को आप अपने जो भी करना चाहते हैं, जिस तरीके के भी क्रियाकलाप आप करना चाहते हैं, या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाना चाहते हैं या कोई सर्विस सेक्टर में काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ऋण के लिए विभिन्न योजनाएं हैं, जिसका कि आप जानकारी लें और उसका लाभ उठाएं। न सिर्फ खुद लाभ उठाएं, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को भी बताएं। और ये है कि आपने केनरा बैंक से जुड़े। जब केनरा बैंक से जुड़ेंगे आप फील करेंगे कि हम एक अलग तरह के बैंक में आए हैं, क्योंकि आज की परिस्थितियों में जितनी कंपटीशन है, उस कंपटीशन के अंदर सभी बैंक एक से एक बढ़कर की योजनाओं को आगे ला रहे हैं। तो उन्हीं में से आज का दिन हमने चुना है पूरे भारतवर्ष में। और आज के दिन हम अपनी योजनाओं को जनता के करीब ले जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि हमारे पास इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, हमसे जुड़े और अपना जो है ना, जो सामाजिक स्तर है, जो अपना इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, उसको आगे बढ़ाएं, जिसमें कि एज ए सरकारी बैंक हम अगर योगदान कर सके तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि सरकारी बैंक होने के नाते हमारा उत्तरदायित्व है कि हम समाज को आगे बढ़ाएं, समाज की जो आर्थिक स्थिति है उसमें अपना योगदान दे सके। उसी के सिलसिले में आज खास करके इस MSME सेक्टर की तरह हम आज लोगों को इन्वाइट किया है और हम धन्यवाद देते हैं लोगों को कि वो आए हैं और हम अपनी स्कीम बताएंगे। उनकी जो भी इशूज होगी उनको आज हम डिस्कस करेंगे और जो हम लोग आज नहीं हमेशा करते रहेंगे और इस क्षेत्र में आगे बढ़ते रहेंगे। मैं अभिनंदन करना चाहूंगा आप सभी का कि आप पब्लिक से रूबरू हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं अब तक केनरा बैंक के कई सारे प्रोग्रामों को अटेंड कर चुका हूँ, कवर कर चुका हूँ। मैंने देखा ये प्रयास अदर बैंकों ने नहीं किया है। अभी एक बात उठी थी कि कस्टमर जो परेशान होता है, मैं उस बारे में जानना चाहूंगा। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, ऐसे नहीं कि मैं बुराई कर रहा हूँ किसी माध्यम मीडिया माध्यम है,
तो मैं यहाँ भी आता हूँ, पासवान सर से अच्छे संबंध है डीएससी के अंदर, तो मुझे पता चलता कहीं ना कहीं ऐसे कस्टमर बहुत परेशान होते हैं, पक्की बात है। और ऐसा नहीं कि पेपर उनको शॉर्ट हो रहे हैं, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट है, शॉर्टेज है, नहीं, मतलब अधिकतर तो मैंने हीला हवाली टाला मटोली, मैं आपको इसका प्रूफ दे सकता हूँ बहुत अच्छे से, मैं आपको मिलता रहूंगा आगे भी, क्योंकि जब तक हम आपको नहीं बताएंगे आपको कैसे पता चलेगा ब्रांच में क्या हो रहा है। नहीं, इस बात के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि जो सुविधाएं हैं, जो सर्विसेज बैंक से दी जा रही हैं, उसमें हमेशा हम उसमें आगे करें और अच्छा करें, और किसी भी चीज में हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है। हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि शायद कस्टमर की अपेक्षाओं के तहत 100% हम शायद उतर पाए होंगे, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हम उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य कर सके ब्रांच में, और अपने लोगों को समय समय पर निर्देश देते रहते हैं कि वो कस्टमरों के साथ अच्छे से व्यवहार करें, और जो अपनी योजनाएं हैं जहां पर हम नहीं कर सकते हैं, हमारी अपनी गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइन के अंदर हम नहीं कर सकते तो हम उनको सॉरी भी बोलेंगे कि नहीं सर, हमारी गाइडलाइन में ये बातें फिट नहीं बैठती है, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन्हीं योजनाओं को, जो भी हमारी स्कीम से, जो भी गाइडलाइंस है, जो टर्म्स एंड कंडीशन है, उससे अवगत कराना। कभी कभार ऐसी शिकायतें आती रहती है कि किसी ब्रांच में कुछ देर हुआ या किसी तरह भी कोई व्यवहार, तो हम तुरंत एक्शन लेते हैं। आप भी जानते हैं ये ह्यूमन जो डीलिंग है, इट इज नॉट इजी, आदमियों के साथ डील करना होता है हमें, तो अगर कहीं कोई ऐसी कोई चूक होती है तो हमारा उद्देश्य है कि हम उसको सुधार करते हैं और कोई एक्शन तुरंत लेते हैं। अगर किसी तरह की किसी कस्टमर के साथ किसी ने अगर अभद्रता की, कोई दुर्व्यवहार किया, लेकिन उसी समय पे मैं कहूंगा कि हमारे साथ भी अभद्रता दुर्व्यवहार होती है जिसको हम सहन कर जाते हैं। आप इस बात को भी मैं कहना चाहता हूं कि लोगों के पास ये भी बात होनी चाहिए कि बैंकर के साथ भी बहुत दुर्व्यवहार, अभद्रता लोग करते हैं और बेवजह करते हैं, जिसको हम लोग करते हैं। लेकिन इनकार नहीं करते, बुद्धिमान लोग भी होते हैं, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा सब्जेक्ट आपने छोड़ा, बुद्धिमान लोग भी होते हैं, मैंने मान इस बात के लिए। लेकिन मैं आपको भी सबके सामने नाम तो नहीं बताऊंगा क्योंकि अच्छा नहीं होता, लेकिन मैं आपको जरूर इंगित कराऊंगा इस बात के लिए कि कितने लोग जो फाइलें गई है और लोगों को टालाते हैं और लोगों को घुमाते हैं और लोगों को सीधे सीधे ये करते हैं। और बैंक के अंदर वैसे ऐसा नहीं होता सर, ये मेरा पर्सनल अनुभव है सर। कम से कम मैंने बहुत बैंकों का अनुभव है, और मैं किसी से नहीं बोल रहा, सारे सर जितने भी नेशनल बैंक आप करता हूं कि अगर देखिए सब काम हो जाएगा आपके मुताबिक, बिल्कुल नहीं मैं बोलूंगा आपको, बैंक की गाइडलाइन में होगा तो मिलेगा, लेकिन अगर व्यक्तिगत किसी ने अगर जानबूझ के देरी कर रहा है कोई चीज के लिए, तो वो तुरंत प्रकाश में लाइए। अगर उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो आप मुझे तब बताना कि सर आपने कहा था और कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज मैं आपको इस बात की आश्वासन देता हूँ कि अपने घर में भी 20 लोग हैं, शायद एक हो सकता है 19 अलग हो, एक की मत अलग हो। हमारे यहाँ भी 87,000 एम्प्लाई है सर, हो सकता है 1,000 एम्प्लाई की मंशा कुछ और हो, लेकिन उसी में हमें गए तो हम उसको छोड़ते नहीं है, लेकिन उसके लिए वो सामने प्रकाश में आना चाहिए और उसके लिए बहुत सारे स्टैब्लिश प्रोसीजर होते हैं। नौकरी, सरकारी नौकरी में भी सब चीजों को प्रूव करना पड़ता है सर। आप सिर्फ आरोप लगाएंगे, आरोप साबित होने के बाद अगर उन पे कार्रवाई नहीं हुई तो आप आरोप न करें, हम तो कह रहे हैं इंगित कराइए। इंगित कराने का मतलब साबित होने, जब तक साबित नहीं हुआ तब तक वो आरोप है सर। साबित जब हो जाएगा तो वो अपराध है सर, और अपराध कोई ऐसे तो आरोप बताएंगे तो हम आपको बताएंगे नहीं, कैसे नहीं, जब तक साबित नहीं होगा। आपने अपनी बात कही ना, आप जिस पे कहेंगे इंगित करेंगे, ठीक है ना, मैं उनसे भी तो पूछूंगा, दोनों पक्ष को सुनना होगा। अपेक्षा करेंगे, ऐसी उपेक्षा ना हो, बिल्कुल नहीं होगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा उद्देश्य है। ऐसा नहीं कि हम पब्लिक फोरम में आज बोल के जा रहे हैं। केनरा बैंक की जब हम लोग बंद कमरे में डिस्कस करते हैं तो ये बात जरूर करते हैं कि किसी तरह की कस्टमर के साथ बदतमीजी और किसी तरह की पर्सनल बेनिफिट के लिए कस्टमर को परेशान किया जाना, वो कोई भी शख्स बख्शा नहीं जाएगा। धन्यवाद। रविशंकर सिंह, गाजियाबाद का इंचार्ज हूँ और हमारे पूरी 4 ब्रांचेस हैं। सभी ब्रांचों के जितने भी फाइल्स हैं वो हमारे पास में आते हैं और हम लोग उसको सैंक्शन प्रोसेसिंग और सुलभ नहीं करते हैं। तो ये गाजियाबाद का परफॉर्मेंस एरिया है हमारा, और यहाँ पे उद्योग क्षेत्र के कारण हम ये उम्मीद करते हैं कि और ज़्यादा फाइल्स हमारे पास में जो है मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज से आएंगे, निष्पादन कर पाएंगे और अपना अच्छा काम कर पाएंगे। इसी को भी पूछ चुके हैं। में मेरी जो ऑफिस है 47 नवीन मार्केट में है,
वहाँ पे भी आके मिल सकते हैं, ब्रांच पे भी कस्टमर आके मिल सकते हैं और हम लोग अपना सहयोग एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाने के लिए गाजियाबाद शहर करने में तत्पर हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज 24/7 तक की टीम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती है। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं आप सब लोगों से मिलता रहूंगा समय समय पर। मैं गाजियाबाद से मंडल प्रभारी न्यूज 24/7 तक से आपको जानकारी देता हूँ। साथ धन्यवाद। संजीव, गाजियाबाद रीजनल ऑफिस में रीजनल हेड हूँ और इस रीजन में 50 ब्रांचेज हैं और चूंकि ये एक इंडस्ट्रियल टाउन है, कई सारे इंडस्ट्रियल एरिया है, तो एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए और चूंकि एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है जो समाज के साथ जुड़ा हुआ है और समाज में सबसे ज्यादा रोजगार देता है और उस रोजगार को बढ़ेगा तो समाज आगे बढ़ेगा, उसी के तहत इस योजना को हम लोगों तक पहुंचाने के लिए, हर एक इंडस्ट्री तक पहुंचाने के लिए या जो उद्योग स्थापित करना चाहता है या सोच रहा है, उसके तहत ये आउटरीच प्रोग्राम जी बहुत अच्छी बात। ये देख के बहुत अच्छा लगता है। मैंने खुद आपको बताया कई सारे प्रोग्राम में कवर कर चुका हूँ। सिर्फ केनरा बैंक की शुरुआत की, इस बात की भी तारीफ भी करो, मेरी प्रशंसा भी सुने और मेरी वही ना सुने केवल कि मैं कमियां बता रहा हूँ। ये कमी तो कमियां सुनने के लिए हमेशा हम तैयार हैं जी और अपने में सुधार करने के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। ये बात ऐसा नहीं कि कमियां सुनने के लिए अगर कोई भी कस्टमर चाहे तो हमें बता सकते हैं कि सर आप में ये कमियां हैं, मैं सुनूंगा, धैर्यपूर्वक सुनूंगा और धैर्यपूर्वक उनका जवाब भी दूंगा। लेकिन मैं वही बोला कि देखिए कई बार क्या होता है ना कि आप जैसा सोचते हैं कि मुझे ऐसा होना चाहिए, नहीं हो पाता है। हम लोग दिन रात देखते हैं, हमारे अंदर में 500 ब्रांचेज है, 400-200 ब्रांचेज है, रोज वहां से रिपोर्ट आती है, लेकिन अगर ऐसी कोई आती है तो हम तुरंत जाते हैं वहां जी और अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं कि वहां जाके इन्वेस्टिगेशन करो क्या हुआ है और उसकी रिपोर्ट आनी है। क्योंकि आप ही जानते हैं कि सरकारी संस्था है, इन्वेस्टिगेशन तो करानी पड़ेगी ना आपको। अगर आप आके बोले कि मेरे को